नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक हील्स में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदली है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, दारियस फोरूक्स द्वारा। और इस किताब की पावर को समझने के लिए तो आइए आज कुछ नया करते हैं और सुनते हैं नेहा की कहानी, खुद नेहा की जुबानी। होप यू विल लाइक इट। हे दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं आपकी अपनी नेहा। मैं एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हूं और आज मेरे पास 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पर क्या आप जानते हो, सिर्फ कुछ साल पहले तक मैं 88,000 फॉलोअर्स पर अटकी हुई थी। मेरी लाइफ में बहुत कैओस था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पर फिर एक किताब मिली जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी, और उस किताब का नाम है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय डेरियस फरूक्स। आज मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगी कि कैसे इस एक बुक ने मुझे 80,000 से 1 मिलियन तक पहुंचाया और मेरी लाइफ को ट्रूली पीसफुल और प्रोडक्टिव बना दिया। ये सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने की कहानी नहीं है, ये अपनी लाइफ को वापस कंट्रोल में लेने की कहानी है। मेरी लाइफ का बिखरा फेज, जब सब कुछ जरूरी लगता था। देखो, जब मेरे 80,000 फॉलोअर्स थे ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, पर साथ ही मैं बहुत स्ट्रेस्ड भी थी। इंस्टाग्राम पर हर नई ट्रेंड फॉलो करनी है, हर रील बनानी है, हर ब्रांड के लिए पोस्ट करना है, कमेंट्स का जवाब देना है। मुझे लगता था सब कुछ ज़रूरी है। सुबह उठती थी और तुरंत फ़ोन उठा लेती थी। हर नोटिफिकेशन को लगता था कि ये तो बहुत ज़रूरी है। आई वॉज ऑलवेज बिजी बट नेवर ट्रूली प्रोडक्टिव। मेरा रूम हमेशा बिखरा रहता था। मैं खुद थकी हुई, इरिटेटेड रहती थी। मेरा लाइफ स्टाइल सिर्फ कैमरे के लिए था, असल में तो मैं बहुत अनहेल्दी लाइफ जी रही थी। मैं लगातार क्या पहनूं, क्या खाऊं, कहाँ जाऊं, इसी सब में उलझी रहती थी। मेरा दिमाग 24 घंटे चलता रहता था, पर किसी एक चीज़ पर टिक नहीं पाता था। मैं अपनी क्रिएटिविटी भी खो रही थी क्योंकि बस दूसरों को कॉपी करती रहती थी। मुझे याद है, एक रात मैं बहुत अपसेट थी। मैंने अपना फ़ोन दूर फेंका और सोचा, नेहा, तू क्या कर रही है? ये कौन सी लाइफ है? उसी रात मैंने ऑनलाइन कुछ बुक सर्च की और वहीं मुझे डारियस फोरो की ये बुक मिली, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। पहला टर्निंग पॉइंट, जो तुम्हारे कंट्रोल में है सिर्फ उस पर ध्यान दो। कंट्रोल व्हाट्स इन योर कंट्रोल। इस किताब की पहली और सबसे बड़ी सीख ने मेरी पूरी सोच बदल दी। डेरियस फोरू कहते हैं, अपनी एनर्जी वहीं लगाओ जहां तुम सच में कुछ कर सकते हो। पहले मैं छोटी छोटी बातों पर घंटों सोचती रहती थी, जो मेरे कंट्रोल में थी ही नहीं। जैसे, मेरी रील पर इतने कम व्यूज क्यों आए? नॉट इन माई कंट्रोल। उस बड़ी इन्फ्लुएंसर के पास मुझसे ज्यादा ब्रांड डील्स क्यों हैं? नॉट इन माई कंट्रोल। लोगों ने मेरे नए आउटफिट पर नेगेटिव कमेंट क्यों किया? डेफिनेटली नॉट इन माई कंट्रोल। ये सब सोचकर मैं सिर्फ परेशान होती थी, मेरी एनर्जी वेस्ट होती थी। इस किताब ने मुझे स्टोइसिज्म का एक बहुत ही सिंपल फंडा समझाया। दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, वो जो तुम्हारे कंट्रोल में है और वो जो नहीं है। और तुम्हें सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना है जो तुम्हारे कंट्रोल में है। मैंने अपनी लिस्ट बनाई। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरी पोस्ट की क्वालिटी, मेरी कंटेंट रिसर्च, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा टाइम मैनेजमेंट, मेरा सुबह उठने का टाइम, मैं कितनी मेहनत करती हूँ। लोगों के नेगेटिव कमेंट्स पर मेरा रिएक्शन मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है, कितने लाइक्स आएंगे, कितने लोग मेरी पोस्ट शेयर करेंगे, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, ब्रांड्स मुझे अप्रोच करेंगे या नहीं। जब मैंने इस प्रिंसिपल को अपनाना शुरू किया तो मेरा स्ट्रेस लेवल 50% से ज्यादा कम हो गया। मैंने सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना बंद कर दिया। मैं बस अपनी क्वालिटी पर फोकस करने लगी। एंड यू नो व्हाट, जब आप अपने काम पर फोकस करते हो तो रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। दूसरा टर्निंग पॉइंट, जरूरी चीजों को प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटाइज व्हाट्स एसेंशियल। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव आया जरूरी चीजों को प्रायोरिटाइज करने से। पहले मैं सोचती थी, ओ, मुझे तो आज 10 रील्स बनानी है, 5 ब्रांड के लिए पोस्ट करना है, 2 इवेंट में जाना है और 500 कमेंट्स का जवाब देना है। सब कुछ जरूरी लगता था, पर एंड में कुछ भी ढंग से नहीं होता था। मैं हमेशा व्यस्त था, लेकिन कभी भी वास्तव में प्रभावी नहीं था। किताब ने सिखाया कि लाइफ में सिर्फ कुछ ही चीजें हैं जो सच में मायने रखती हैं। डारियस फोरू ने कहा, लेस इज मोर। उन्होंने बताया कि हमें अपनी कोर गोल्स को पहचानना चाहिए। मेरी लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर के रूप में क्या कोर गोल्स थे? हाई क्वालिटी ऑथेंटिक कंटेंट बनाना, अपने फॉलोअर्स के साथ जेन्युइन कनेक्शन बनाना, अपनी हेल्थ और वेलबीइंग का ध्यान रखना। मैंने अपनी लिस्ट से वो चीजें काटी जो इस कोर गोल में फिट नहीं बैठती थीं। मैंने हर ब्रांड के साथ काम करना बंद किया।
सिर्फ उन्हीं के साथ काम किया जो मेरे वैल्यूज से मैच करते थे। मैंने घंटों स्क्रॉल करना बंद किया। हर सुबह मैं सिर्फ 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स MITs लिखती थी और सिर्फ उन्हीं पर फोकस करती थी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा MIT हो सकता था आज की रील के लिए स्क्रिप्ट लिखना और शूट करना, वर्कआउट करना और हेल्दी मील बनाना, अपने 5 सबसे लॉयल फॉलोअर्स के DMs का पर्सनली जवाब देना। बाकी सब नाइस टू हैव था, मस्ट हैव नहीं। इस सिंप्लिसिटी ने मुझे क्लैरिटी दी। मैंने देखा कि जब मैं कम चीज़ों पर डीपली फोकस करने लगी तो मेरा काम पहले से ज़्यादा अच्छा होने लगा। मेरी कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव हुई और मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो गया। इट वॉज अ गेम चेंजर। तीसरा टर्निंग पॉइंट, मुश्किलों को गले लगाओ और सीखो। एम्ब्रेस चैलेंजेस एंड लर्न। इन्फ्लुएंसर की लाइफ बाहर से जितनी ग्लैमोरस लगती है ना, अंदर से उतनी ही चैलेंजिंग होती है। ट्रोलिंग, नेगेटिव कमेंट्स, प्रोजेक्ट फेल होना, डील्स का कैंसिल होना, ये सब चलता रहता है। पहले जब भी कोई मुश्किल आती थी मैं टूट जाती थी। कई बार तो मेरा मन करता था कि ये सब छोड़ दूं। माई मेंटल हेल्थ वॉज सफरिंग। पर डैरियस फुरू की किताब ने मुझे सिखाया कि मुश्किलों से भागो मत, उन्हें गले लगाओ। उन्होंने स्टोइसिज्म का एक और पावरफुल लेसन दिया। ऑब्स्टिकल्स आर नॉट रोड ब्लॉक्स, दे आर पाथवेज। हर चुनौती एक मौका है सीखने का और मजबूत बनने का। जैसे अगर कोई नेगेटिव कमेंट आता था तो मैं अब उसे पर्सनली नहीं लेती थी। मैं सोचती थी, ठीक है, ये उस इंसान की सोच है, मेरी नहीं। और अगर उस कमेंट में कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता था तो मैं उसे सीख लेती थी। अगर कोई ब्रांड डील कैंसिल होती थी तो मैं सोचती थी, ठीक है, शायद मेरे लिए कुछ बेहतर लिखा है या मुझे अपनी पिच सुधारनी होगी। मैंने खुद को कहना शुरू किया, नेहा, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल दिस। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, मैंने इसे महसूस करना शुरू किया। एवरी चैलेंज बिकेम एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। इस माइंडसेट शिफ्ट ने मुझे इमोशनली बहुत स्टेबल बनाया। चौथा और सबसे ज़रूरी टर्निंग पॉइंट, हर दिन का छोटा एफर्ट ही बड़ा रिजल्ट लाता है। कंसिस्टेंसी इज की। दोस्तों, ये सबसे बड़ा सबक है जिसने मुझे 80,000 से 1 मिलियन तक पहुंचाया। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। किताब का ये पॉइंट कहता है कि फोकस बनाए रखना कोई एक दिन का मैजिक नहीं है, ये हर दिन का कमिटमेंट है। पहले मैं कैसी थी? बहुत मोटिवेटेड होती थी। एक दिन 10 घंटे काम करती थी, 5 रील्स बनाती थी, फिर 2 दिन थक जाती थी और कुछ नहीं करती थी। इसका रिजल्ट क्या होता था? इनकॉन्सिस्टेंट कंटेंट, इनकॉन्सिस्टेंट ग्रोथ। डैरियस फुरू ने सिखाया कि छोटे छोटे लगातार कदम, स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स ही आपको आपके बड़े गोल्स तक ले जाते हैं। उन्होंने कहा, इट्स नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। मैंने अपने लिए छोटे अचीवेबल डेली गोल्स बनाए। रोज सुबह 15 मिनट अपनी नीच के बारे में रिसर्च करना, रोज एक हाई क्वालिटी स्टोरी या पोस्ट करना, चाहे मैं कितनी भी बिजी क्यों ना हूँ। रोज 30 मिनट वर्कआउट करना, रोज 10 मिनट अपनी मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन करना। ये छोटे छोटे एफर्ट्स थे, पर मैंने इन्हें कभी मिस नहीं किया, चाहे मेरा मन हो या ना हो। मैं रोज अपने 3 MITs करती थी और जानते हो, उन छोटे छोटे स्टेप्स ने ही मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। मेरे फॉलोअर्स ने देखा कि मेरा कंटेंट अब ज्यादा कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी का है। मेरा एंगेजमेंट बढ़ा, ब्रांड्स खुद अप्रोच करने लगे। इट्स अबाउट शोइंग अप एवरी सिंगल डे इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। क्योंकि यही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाती हैं। मेरी लाइफ अब फोकस, शांति और ग्रोथ। तो दोस्तों, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। दारियस फुरूक्स ने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया है। इसने मुझे सिखाया कि कम पर फोकस करके भी आप ज्यादा अचीव कर सकते हो और अंदर से शांत और खुश रह सकते हो। अब मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, अपना मेडिटेशन करती हूँ। मेरा रूम हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहता है, मेरे कपड़े सही जगह होते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे काम करती हूँ जो मेरे गोल्स से अलाइन होते हैं। मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या नहीं। और सबसे ज़रूरी, मैं एक खुश, हेल्थी और प्रोडक्टिव लाइफ जी रही हूँ। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, एक जीने का तरीका है। अगर आप भी अपनी लाइफ को सिंपलर, हैप्पियर और मोर प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, अगर आप भी 80,000 से 1 मिलियन का सफर तय करना चाहते हो, तो इस किताब को जरूर पढ़ो। ट्रस्ट मी, यू वॉन्ट रिग्रेट इट। तो दोस्तों, ये थी नेहा की कहानी और मुझे उम्मीद है कि इसने आपको भी उतना ही इंस्पायर किया होगा जितना इसने मुझे किया।
अगर आप भी नेहा की तरह अपनी लाइफ से स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और डिस्ट्रैक्शंस को हटाना चाहते हैं और अपनी एनर्जी सही जगह लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको दिल से रिकमेंड करूंगा और करूंगी कि आप डेरियस फोरू की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स जरूर पढ़ें। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। एक ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ को सिंपलीफाई कर देगा और आपको अपने गोल्स के करीब लाएगा। यह आपकी हीलिंग की जर्नी में एक बहुत बड़ा स्टेप साबित हो सकती है। अगर आप भी नेहा की तरह अपनी लाइफ से स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और डिस्ट्रैक्शंस को हटाना चाहते हैं और अपनी एनर्जी सही जगह लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको दिल से रिकमेंड करूंगी कि आप डारियस फोरू की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स जरूर पढ़ें। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। एक ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ को सिंपलीफाई कर देगा और आपको अपने गोल्स के करीब लाएगा। यह आपकी हीलिंग की जर्नी में एक बहुत बड़ा स्टेप साबित हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन किताब और उसकी हीलिंग पावर के साथ। तब तक कीप हीलिंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन व्हाट मैटर्स।